अच्छा, अगर आप ये कहें कि ये शबात हुसैन जो है ना, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आशिक रसूल नहीं हूँ, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें ये मौलाना आशिक रसूल नहीं, हमारे हजरत आशिक रसूल नहीं, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर ईमान पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ना, जरा ध्यान से सुनना, सबसे बेहतरीन बात करने लगा हूं अपनी तकरीर की, बड़े ध्यान से आंखें खोल के मुझे जरा देखें आप और जरा सुने। मैं आपको बताऊं, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं ना, अगर आपके ने उसके बारे में शक कर लिया तो आपके ईमान में कुछ बचेगा नहीं। उसका नाम उवैस करनी है। हुजूर ने फरमाया वो मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उवैस ने कभी हुजूर को देखा? कभी देखा हुजूर को? नहीं। नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? हुजूर का जमाना पाया। माँ बीमार है, माँ उसकी क्या है बोलो? बीमार है। बीमार है और उसको फालिज है। माँ माँ पैरालाइसिस में मुब्तला है। नारे तकबीर, नारे आप बैठे रिसालत। रहिए, आप लोग बैठे कारी रहिए। मोहम्मद अली फैजी, कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, ये हिंदुस्तान के इस वक्त के सबसे ज़्यादा डिमांड में शायर है। जी बेशक। और अभी मदीने होके आए 2 दिन पहले। ठीक है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आज ये बड़े समझदार लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। इनका पुश्तैनी ताल्लुक पंजाब से है, और पंजाब जो है ना वो ये बड़ी खूबसूरत ज़मीन है सुर और ताल के हवाले से। खैर, बात कर रहा हूँ उवैस करनी, ज़रा ज़ोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। उवैस हुजूर को कभी देखा? अच्छा, इनकी अम्मी फालिज में है, मुब्तला है। और ये जो उवैस है ना, ये बकरी चराते हैं और ये अपनी माँ की वजह से मदीना नहीं जाते। क्यों नहीं जाते बोलो? जल्दी बोलो, किसकी वजह से? क्योंकि माँ का ख्याल रखने वाला कोई, माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मगर जब कोई मदीने से आता है ना, जैसे अब मदीने से आए मोहम्मद अली साहब, आप इनसे ही तो पूछेंगे गुम्बद खजरा कैसा है, गलियां कैसी हैं, हुजूर का बाजार कैसा है। वो ऐसा नहीं पूछते थे। जब कोई मदीने से आता था तो रोने लगते थे और कहते थे, ओ मदीने से आने वाले, मेरे हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर की आंखें कैसी हैं, मेरे नबी कैसे मुस्कुराते हैं। माँ जब देखती है तो माँ एहसास कर जाती है, कहती है, मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से। तो कुछ नहीं बोलते हैं, मोहब्बत चूंकि खामोश कर देती है, लफ्ज बाकी नहीं छोड़ती मोहब्बत। फिर कहा, मेरे बेटे बताना क्या दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा माँ। मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरे साथ जिहाद पे भी न जाए जिसकी माँ घर पे बैठी हो, वो अपनी माँ का ख्याल रखे। तू मेरी माँ है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। माँ ने जब अपने बेटे से ऐसा कहा तो बेटा, माँ ने कहा, मेरे लाल जा, मैं तुझे 1.5 दिन की यानी 3 पहर की इजाजत देती हूँ मोहलत, इससे ज्यादा ना रुकना। तेरी माँ को कोई पानी देने वाला भी नहीं है, जा अपने नबी का दीदार करा। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरी बेकसी मुझे मेरी इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना। मदीने की तरफ कदम उठे हैं, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। माँ से इजाजत लेके उवैस मदीने की तरफ चले। क्या बलबले होंगे, क्या दिल में उनके उम्मीदें होंगी, क्या तरंगे होंगी, क्या जज्बात मचल रहे होंगे कि जाकर के हुजूर का दीदार करेंगे। दाता लाहौरी लिखते हैं, जब हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे तो अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल अगर हैं तो जल्दी से मुझे दीदार करा दीजिए, मैं हुजूर का दीदार करने आया हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराता हूं, चरवाहा हूं। और जो उनके जिस्म पे जो कपड़े हैं उस पे पहमद लगे हुए हैं। आवाज देते हैं, हुजूर हो तो बाहर तशरीफ लाए। नहीं 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 गुलाम, रुक जाओ, मुसाफिर रात को ठहरो, सुबह हुजूर आएंगे, दीदार करना फिर चले जाना। रात को दीदार करना, सुबह को, रात को इंतजार करो, सुबह दीदार करके फिर चले जाना। हजरत उवैस रोने लगे और बहुत ज्यादा बिलके। किसी ने पूछा, क्यों रोते हो? आवाज आई, इस वजह से कि माँ से वादा करके आया हूं, अगर मैं ना गया तो मेरी माँ का वादा टूट जाएगा। जब हुजूर आए तो सुबह को तो कह देना कि आया था उवैस नाम का आपका गुलाम, बकरी चराने वाला, चरवाहा और बकरियों को चराने वाला, कपड़े पे उसके पहमत थे, एक झोपड़ी में रहता है और आपसे दीदार के लिए आया था, मगर चूंकि माँ की वजह से मजबूर हूं, इस वजह से जा रहा हूं। बताओ मदीने से वापस वो कैसे आए होंगे? उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर
कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आज माँ बाप को छोड़ के पीरों के साथ जाने वालों, मेरी इस बात पर तो ध्यान दो। माँ बाप का दिल दुखा के मज़ारात पर हाजिरियां करने वालों, जरा इधर तो ध्यान दो मेरी तरफ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब उवैस मदीना छोड़ के चले गए, किस हाल में गए होंगे, कैसे गए होंगे। मगर जब हुजूर सुबह को आए ना, तो बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। जब सरकार अंदर आए ना, फरमाया, भाई आयशा बताओ, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, कौन आया था, कौन आया था, बड़ी खुशबुएं फैली मेरे दरवाजे पर। या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, माँ बाप का फर्मा बरदार था, उसकी माँ बीमार थी, इस वजह से आपसे दुआ के लिए कह के गया है, सलाम कह के गया है, और बड़ा रोता हुआ मदीने से गुजरा है। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमा मेरे मिंबर को लगाओ, मिंबर लगाया। फरमा मेरा एक आशिक है सिहाबा, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, मगर माँ की ऐसी खिदमत करता है कि अली तुम मुझसे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। उमर तुम मुझसे दुआ कराना, अल्लाह अकबर। एक बार बताऊं, अगर माँ अगर आज है तो इसकी कदर कर लो, फिर ये कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आएगी। उसकी मट्टी से ठंडी रोने से क्या फायदा होगा। माँ बाप अगर घर में बैठे हो ना, तो वो घर इतना हसीन लगता है, टूटा हुआ घर भी खूबसूरत लगता है। और अगर माँ बाप ना हो तो बड़े बड़े महल भी काटने को दौड़ते हैं। मेरे भाइयों, माँ बाप जिंदा हैं तो इनके कदमों की को बोसा लिया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। एक बार जब ये चले जाएंगे तो दूसरी बार नहीं मिलेंगे। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती, असल में वो उस दिन मरता है जिस दिन बेटा उससे बदतमीजी करता है। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत यही है, आप अपनी जिंदगी में हुजूर के फरामीन को मानना, ये सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल ने जिसे हराम कहा उसे हराम समझो, जिसे हलाल कहा उसे हलाल समझ लो, और माँ बाप की ताजीम करो। और पता नहीं कौन से पीर साहब की कितनी दुआ कबूल होती है, कोई पता नहीं कौन से मियाँ साहब, कौन से मौलवी साहब की दुआ लोगे तो अल्लाह तुम पे फजल करेगा। मगर मेरे नबी फरमाते, माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सैयद शबाद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 मिनट में आपके और लेना चाहता हूँ, बैठ जाइए। दिल लग रहा आप लोगों का, नहीं लग रहा, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों का दिल लग रहा है। यहाँ कोई धोखेबाज नहीं बैठा है जो मैं आपसे धोखा कर दूंगा, नहीं। सियाबिया क्या दुआ कर रही है, मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो, जब हुजूर जंग, तो कहा हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, और तेरा बेटा भी फिर शहीद हुआ है उसके साथ, और फिर तेरा बेटे के साथ फिर तेरा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत और 3 मौतें, 3 शहादतें। आप उस जज्बे को तो गौर कीजिए, कभी उसे इमेजिन कीजिए कि 3 लाशें, औरत तेजी से निकली पर्दा करके अपने घर से, और पीछे पीछे उसके मदीने की औरतें, और यही कयास कर रही हैं, चले कौन से बाप के जनाजे को देखेगी, नहीं नहीं, बेटे की मैयत पे जाएगी, नहीं नहीं नहीं, बेटे को नहीं देखेगी, पहले वो अपने भाई को देखेगी। बचपन में साथ में रही है, प्यार बहुत करती है, मगर जब लोग उसके पीछे औरतें गईं तो देखा वो उधर नहीं गई जिधर उसकी लाशें पड़ी थी उसके अजीजों की, वो उधर गई जिधर हुजूर की उठनी थी, सरकार के नीचे जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फिर जब वो गई ना, तो जो है, फिर जब वो गई ना अपने बाप भाई के, तो वो पर्दे में थी, उसके सर से दुपट्टा नहीं गिरा था, पर्दे में थी, बिल्कुल पर्दे में, इस्लामी पर्दे में। तो किसी ने कहा तेरा बाप का जनाजा पड़ा है, भाई का, अभी तेरा ये पर्दा अभी तो तुझे याद है? कहने लगी, जिस इस्लाम के लिए मेरे बाप ने, मेरे भाई ने कुर्बानी दी है, मेरे बेटे ने, क्या मैं उस पर अमल ना करूं? इसकी मिसाल हमें कहीं मिलती नहीं, मगर मुझे इस दौर में जब मिली तो मैंने ये लगे हाथ वसीयत भी कर दी। मैं सैयद हूं
मगर फिर भी ये वसीयत करके मैंने अल्लाह का शुक्र रख दिया और मेरी रिकॉर्ड है कि अगर कोई फलस्तीन जाए और वहां की एक लड़की का एक जूता लेके आ जाए, उनमें से जिसमें यह बयान दिया है कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं और फिर बुर्का ओढ़ के सोती हैं सारी लड़कियां। का बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। भाई बुर्का ओढ़ के सोने का क्या मतलब है? कहने लगी इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो हमारे घर हमारे मोहल्ले मलबों में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्दे में होनी चाहिए, ताकि वो कयामत के दिन जब हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो अर्ज कर दें, है सैयदा, हमारे बच्चे भी भूखे रहे और हमारे जवानों की लाशें बिछी, मगर हम बेपर्दा नहीं रही, पर्दा साथ लेके आई हैं। किस नबी की बेटी से? उसी के। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हुजूर कितना प्यार करते हैं। बेटी जब आती हैं तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसे नहीं फरमाया हुजूर के विसाल के बाद मेरी बहनें सुन लें, उन्हीं के साथ हश्र होना है। और मेरी बहनों का खातून जन्नत, कौन खातून जन्नत? हसनैन करीमैन की वालदा सैयदा फातिमा। 25-26 साल की उम्र में विसाल हुआ है खातून जन्नत। अरे आप समझ जाओ, उनको छोड़ो, आप मेरी तरफ देखो, आप बच्चे नहीं समझेंगे, आप मेरी तरफ देखो, अब बोलना नहीं, आप खामोश रहो। हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई कभी नहीं। अच्छा क्या वजह थी? भाई हसन हुसैन उनके बेटे हैं, जैनब बेटी हैं, अली उनके शौहर हैं, उन्हें जीने के लिए तो बहुत कुछ था ना। मगर हुजूर के बाद वो कभी मुस्कुराई? कभी मुस्कुराई? हुजूर की कब्र पे जाती थी, मिट्टी उठाती थी और उसको सूंघती थी, और फिर अली कहते हैं, मौला अली, कि मेरी तरफ बढ़ा के कहती थी आप भी सूंघिए, और देखिए अली, जो मेरे बाप की कब्र की मिट्टी को सूंघेगा उसे कभी खुशबू मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। अल्लाह ने मेरे बाप की कब्र में खुशबू पैदा की है। और जब हुजूर की बेटी 6 महीने तक नहीं मुस्कुराई, एक दिन मुस्कुराने लगी। हजरत अली ने कहा क्यों, क्या हुआ? आज तबीयत ठीक है? कहले तबीयत की बात नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कैसे? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने अर्ज किया अब्बा क्या ढूंढते हैं? तो कहा मैं अपनी फातिमा को ढूंढ रहा हूं। तो इसका मतलब अली है कि मैंने हसन हुसैन के सारे कपड़े धो दिए, सब काम कर दिया है पूरे दिन। आपसे एक गुजारिश है। कजी बोलिए। एक गुजारिश ये है आपसे कि मैं एक इंसान हूं, मेरे अब्बा ने कहा था जब मिलो तो अली को राजी करके आना, तो आप मेरे शौहर हैं, मुझसे जिंदगी में कोई ऐसी गलती हो गई हो जो आपके साथ मेरा साथ रहा, तो मुझे आप जरा माफ कर दें, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिए और मैं रोना शुरू हुआ। कितने बड़े बाप की बेटी तुम, कितनी बड़ी हो कि आपकी शान ये है कि आपको मुझसे शिकायत करनी चाहिए कि मेरे घर में 17 दिन के फाके हुए, मगर पड़ोसी को खबर नहीं हुई कि फातिमा के घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह। फिर हजरत अली कहते हैं ना, उनके हाथ को मैंने देखा तो उनके हाथों में वो ठेठे पड़ी हुई थी, ठेठे, बगैर फिक्र के काम। लोग, औरतें कहती हैं बड़े बाप की औलाद है। खुदा की कसम दुनिया में जितने बड़े बाप की औलाद फातिमा है ना, इतने बड़े बाप की औलाद कोई लड़की नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप, उनकी यकीन का हाल ये है कि फरमा रही है, रोने लगी। कहा आप रोती क्यों है? कह लेंगे जीते जी पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, मैयत हिलती है तो लोगों को खबर हो जाती है मरने वाला कितना मोटा है, कितना पतला है। मैं यही सोच के आज मेरी आंखों में आंसू हैं कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है। इंतकाल के जब जनाजा जब निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है और कितनी पतली है। अल्लाह। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आप भी तो जाते बेटियों से मिलने। आवाज दी फातिमा जरा दरवाजा तो खोलो। अब्बा अकेले हैं कि नहीं? इमरान है मेरे साथ। उन्हें न लाएं अब्बा, आप आ जाएं। हुजूर कहते हैं क्यों ना लाऊं? अब्बा उनको न लाएं। मेरी बिटिया फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी गैर मर्द के सामने आ जाए। अंदर गई, हुजूर चादर मेरे आका करीम ने पेश की, चादर ओढ़ ली। मेरी बेटी का रंग बड़ा जर्द है, कमजोर लग रही हो, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हो नाना बेटी बताओ।
अच्छा, बाप अगर पूछे तो बेटी गम ना बताएगी? और फिर वो भी वो, मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। वो हुजूर पूछे, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे? अगर सरकार ने पूछा बताना मेरी बेटी, तो जब कई मरतबा पूछा तो कहा अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर ने सर पे हाथ रख के कर फरमाया, ना मेरी बेटी, दिल थोड़ा ना कर, ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, और ये मेरी बेटी, ये हमारे लिए कैद खाना है, और ये गैरों के लिए जन्नत है मेरी बेटी। अगर तूने आज, मेरी बेटी, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे, रिस्क कासिम, पेट से पत्थर, टूटी चटाई सुल्तानी। माशा फरमाती, एक दिन हुजूर दुआ कर रहे थे तो मैंने देखा कि 17 दिन से 2 पत्थर सरकार के पेट पे बंधे थे, और 17 दिन हो गए थे, और दुआ क्या कर रहे थे? एक, हम सब उम्मती हैं हुजूर के, दुआ क्या कर रहे थे? और इसमें कोई किसी को छोड़ा नहीं, दुआ ये कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। किस पैगंबर को भुला दिया हमने? मेराज गुजरी है, मेराज, एक आप ज़ईफ रिवायत भी लेकर ला के दिखाइए कि अल्लाह से जब मुलाकात हुई तो हुजूर ने फिर सैयदा फातिमा के बारे में कुछ मांगा हो, हसनैन करीमैन के बारे में, अबू बकर सिद्दीक उमर के बारे में, नहीं नहीं, हुजूर ने यही कहा, मालिक जरा मेरी उम्मत के गुनहगारों के बारे में बात कर ले, मेरे मालिक, मेरी उम्मत के गुनहगारों के बारे में, हमारे लिए, हम सब मर के उधर ही जाना है। आखिरी बात मेरी यही है, नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, कि मोबाइल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जब तक इस मोबाइल का मैं मालिक तभी तक हूं जब तक ये मेरे हाथ में है, और जब मैं इसके हाथ में आ जाऊं तो अब ये मेरा मालिक हो गया। ये जिंदगी अपनी बर्बाद ना करो, अपने बच्चों को मोबाइल रोने पे ना दो, इससे छीनो। ये यहूदियों की साजिशों में मुब्तला हो गई पूरी दुनिया। बच्चों को खेलने दो, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। जिन आंखों से बंदा इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख रहा है, क्या कब्र में जाके उसी आंखों से हुजूर को पहचान ले? हया उतर गई। आखिरी बात मेरी यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत है, वो एक आदमी के पास मजबूरी में आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, आदमी बीमार है, कुछ दे दे खाने को, तू बड़ा मालदार है, तुझे बड़ा नवाजा। कहने लगे मैं तो हर रात एक नई लड़की बुलाता हूँ, तू मुझे रात को आने का वादा कर दे, तू मुझे पसंद है, मैं तुझे दे देता हूँ। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर जब गई, बच्चों को देख के मजबूर हो गई, माँ थी ना, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा बेहोश हो गया। जब बच्चा बेहोश हुआ तो माँ ने उसके सर पे हाथ रखा और फिर चली गई, कहने लगी जो तुझे करना हो वो कर लेना, फिलहाल कुछ दे दे, मजबूर। रात को वो खिला पिला के आ गई, कमरा बंद है, कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कांप रही है, मगर जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है। वो और आगे बढ़ा, वो और कांपी। उसने उसके जिस्म पे जैसे हाथ लगाया ना, वैसी वो कांपने लगी, और आंखों से बेतहाशा आंसू। ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले तुझे? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ बदकारी करने आई हूँ तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है, और मुझसे यही कह रही हूँ, है मेरे करीम, है मेरे रहीम, है मेरे करम करने वाले, मैं कमजोर हूँ मगर तू बेहतर जानता है। तेरी बंदी ने कभी बुरा काम तो नहीं किया था, मगर बच्चे मेरे अगर भूखे ना होते, मैं कमजोर माँ ना होती, तो कभी ये काम ना करती। है मेरे करीम, अपनी बंदी को माफ कर देना। वो ऐसे रोई फूट के, कभी कभी कोई सच्चा रोता है ना, तो कितने ऐसे लोगों के दिल धुल जाते हैं जो वहां खड़े होते हैं। जब वो रोया ना, रोई ना, तो उसका दिल धुल गया, बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये ले पैसे। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, लुटेरा हूं, डकैत हूं मैं। मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। वो बच्चा जो है, वो आदमी जो है ना, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो कहने लगा मूसा की चेक करो, देखो मैं इस इलाके का सबसे गंदा आदमी हूँ, मेरा रोज का काम था, दौलत मुझे मिली हुई है, लड़कियों की इज्जतें लूटता हूँ, औरतों, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, घटिया इंसान हूँ। रोने लगा, मुझे अल्लाह, कहने लगा कोई नेक काम किया है? हाँ। रात वाली बात बता के रोने लगा। कितना रोया था रात?
कि मेरी आंख का आंसू ढलका था, पूरा गाल मेरा भीग गया था। कहा मूसा बोले अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना, तो अल्लाह ने उसके रोने को कबूल कर लिया। कहने लगा इतना करीम है वहां, एक बार में कहा पूरी जिंदगी गुनाह कहा। अल्लाह फरमाता है तू मेरा बंदा है, मेरे बंदे वापस आ। एक है मैं भागा हुआ हूँ, भटका हुआ बंदा, तेरा मुजरिम वापस आया, और इतना रोले इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए। अल्लाह फरमाता है जमीन आसमान से भी ज्यादा तेरे गुनाहों के मैं माफ कर दूं। सच्ची तौबा कर तू कर। अभी वक्त है मेरे भाइयों, हम सब मौत की तरफ अग्रसर हैं। हर रात एक दिन मौत की तरफ जा रहा है। मौला अली फरमाते तेरी सांसें हैं तेरी नजर में, अली की नजर में ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। मौला अली फरमाते तुम मौत को याद नहीं करोगे ये फिर भी आएगी, और अगर करोगे तब भी आएगी, मगर अगर याद करोगे तो आसान बन के आएगी। अचानक की चीज बड़ी भारी पड़ती है। ठीक है, जरा आप लोगों में से हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे। पीछे लोग बताएं, नबी के नाम पर नीचे हाथ करें, या नीचे हाथ कर लें। अब जान देने वाली बात यहाँ हो नहीं रही है, बात दूसरी है, थोड़ा इम्तिहान लेना है। हाथ ऊपर करें, हुजूर के नाम पे कौन कौन जान दे सकते हैं? ठीक है, नीचे। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे, और आज से पूरी सुन्नत रसूल यानी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए नौजवान, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर दाढ़ी रखना, इधर आ जाओ, लो बाहर निकल के आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने में। अच्छी नेक लड़की से शादी करनी है तो दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। आ जाओ, ये सुन्नत रसूल है। ये औरत के कभी आती नहीं, मर्द के कभी जाती नहीं, चाहे कितने छिलवाइए। आइए, कोई मदरसे का तालिब इल्म ना आए, आ जाओ, आ जाओ। मदरसे का कोई तालिब इल्म ना आए, बाकी सब आ जाए। आप तालिब इल्म हो क्या भाई? आओ, मुझे फारिग ही होंगे, आओ। 4 हो गए, कोई 5वां आशिक रसूल है इस महफिल में? 100 शहीदों का सवाब है। आओ बाहर निकल के आ जाओ। अपने दामन शफात में छुपाए रखना, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बना। आवाजें हैं आपके पास? नहीं, अगर खैरियत से आवाजें हैं तो जरा पढ़ लें। मेरे सरकार मेरी बात, मेरे सरकार मेरी बात बना, और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। माशाल्लाह, ये 5 हो गए। मैं कहते छठा कोई है गरीब नवाज का आशिक रसूल? कोई छठा है जिसकी छोटी या दाढ़ी कम हो? आ जाए, आशिक रसूल में आ जाए और आकर के जो है ना वो कदम रखे। है कोई आशिक रसूल? माशाल्लाह, वैसे सभी आशिक रसूल हैं। आप, मैं तो कह रहा था, ये इम्तिहान ले रहा था आप लोगों का। माशाल्लाह, काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मगर वो अभी जवानी तलाश कर रहे हैं। वल्लाह, खुदा की कसम, सफेद बाल लाने के बाद जवानी नहीं आती, मौत आती है। कोई आशिक रसूल है? 5 लोग हो गए, छठा है कोई? बस मैं छठा एक और हो जाए, मैं बात। आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ। माशाल्लाह, 1-2 साफे वाले हो गए। अब इन पे साफा बिल्कुल कंप्लीट वाली सुन्नत हो गया, बिल्कुल आपके लिए साफा जेब दे रहा है। वैसे हुजूर की सुन्नत है साफा। आज तक कोई बता नहीं सकता कि पगड़ी फला आदमी के चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही, है ना? हुजूर इत्र को पसंद करते थे, काहे को? और इत्र की दुकान सोने की दुकान के बराबर में है। कोई आशिक रसूल और हो तो एक और आ जाए भाई। 5 मिनट, थोड़ा मेरा 1 घंटा 5 मिनट मुझे हो गया, मैं 1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। अगर कोई एक आदमी और हो तो आ जाए। आशिक रसूल है कोई? मैंने सख्ती से नहीं कहता भाई,
अब जिसके दी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। आप सब इंशाल्लाह है कोई इधर आगे पीछे कोई दीवाना है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के साथ जिंदगी जिए? आओ आए माशाल्लाह, आओ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए भाई मुबारक, आइए आइए, 7 हो गए माशाल्लाह। अब 8वां कोई हो तो एक और आ जाए भाई, जब एक हिम्मत बढ़ा रहा है ये आदमी माशाल्लाह। आओ मेरे भाई आओ, सुभान अल्लाह। ये सब इन उलमा इकराम की बरकतें हैं जो यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये 7 हो गए, कोई 8वां है? चले ठीक है, कोई बात। आप लोग सब वादा करो इंशाल्लाह, है पूरी इंशाल्लाह, हाथ ऊपर करें इंशाल्लाह। आज से वादा करते हैं न दाढ़ी कटाएंगे न बढ़ाएंगे, 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाल्लाह नेकी की जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। बैठ। देखो भाई, जिनके माँ बाप जिंदा है ना उनके लिए एक एडवाइस ये मेरे भाई के, देखो माँ बाप से जरा ना, आज के जितने भी जाओ ना, चाहे माँ सो रही हो या जाग रही हो, इधर देखो, माँ अगर सो रही हो तब भी और जाग रही हो तब भी, तो उसके पाँव जरूर चूमेंगे जाके इंशाल्लाह। आज से खिदमत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है इंशाल्लाह। अपनी आंखों को कंट्रोल करो, गंदी निगाहों को बचाओ। मेरे पास वक्त नहीं था तफसील में, वरना इस पे मैं गुफ्तगू करता। बड़ी माजरत के साथ मोहम्मद अली भाई बैठे हैं। मदरसे के लिए जो भी आपने ताउन करना है वो इस जलसे में आप बाद में कर सकते हैं, जैसा मौलाना साहब ने कहा। तो अल्लाह ताला आपको उसकी भी जज़ा अता करेगा। मैं चूंकि बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, अभी तालिब इल्म हूँ, कोई बात बुरी लगी हो आपको तो मुझे माफ़ कर दें। मैं बस अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी